बारात देखने गई 7 साल की मासूम से दुष्कर्म, खंडहर में ले जाकर वारदात को दिया अंजाम। कोलारी थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई, जहां बारात देखने गई एक 7 साल की बच्ची के साथ अज्ञात दरिंदे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना उस वक्त की है जब गांव में 2 बारातें आई हुई थी और आरोपी बच्ची को सुपारी दिलाने का लालच देकर एक खंडर नुमा मकान में ले गया। इस दौरान एक महिला ने छत से आरोपी को बच्ची के साथ जाते देखा और नीचे आकर एक बुजुर्ग को सूचना दी, लेकिन तब तक वे मौके पर पहुंचे। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया है, जिस पर सीओ खलील अहमद खिलजी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा बच्ची का परीक्षण कराकर उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी बारातियों में से ही कोई एक हो सकता है, जिसकी पहचान के लिए बारात की वीडियोग्राफी और आसपास के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। स्कूल जा रही छात्रा को मेला दिखाने के बहाने खेत में ले जाकर की छेड़छाड़, 2 युवकों पर मामला दर्ज। सेपू थाना इलाके में स्कूल जा रही एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को झांसा देकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जब छात्रा स्कूल के लिए निकली तो गांव के ही 2 युवकों ने उसे सेपू मेला दिखाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठा लिया और मेला स्थल के बजाय सुनसान खेतों की ओर ले गए। पीड़िता की मां के आरोप अनुसार एक युवक ने खेत में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जबकि दूसरा बाहर निगरानी करता रहा। ग्रामीणों द्वारा छात्रा को आरोपियों के साथ बाइक पर जाते देख परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद पीछा कर रहे परिजनों ने करीब 2 घंटे की तलाश के बाद छात्रा को सुनसान खेतों से बरामद किया। सेपू पुलिस ने पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर दोनों नामजद युवकों के खिलाफ जबरन ले जाने और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरस राज सखी मेले का हुआ उद्घाटन। धौलपुर में राजीविका और जिला प्रशासन धौलपुर द्वारा आयोजित सरस राज सखी मेले का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस मेले में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि वीटी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत, भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, सीईओ जिला परिषद आहवाद निवृत्ति सोमनाथ और एसीईओ जिला परिषद वीआर जाट उपस्थित थे। मेले का आयोजन जिला प्रशासन और राजदीपिका द्वारा किया जा रहा है। मेले में हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। राजदीपिका और जिला प्रशासन धौलपुर के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अपने परिवार के साथ इस मेले में आएं और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखें और खरीदें। यहां मेला महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मेले का आयोजन 21 से 27 फरवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम, बड़ी फील्ड, धौलपुर में किया जा रहा है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस मेले में भाग लें और इसे सफल बनाएं। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। इसका और सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये राज सखी सरस मेला 7 दिन का ये मेला है और इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश के कई जिलों से महिलाएं यहाँ पे आई है। उनके लिए धौलपुर में हम लोगों ने बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम में इनके लिए दुकान बनाया है और यहाँ पे कई जिलों से आएंगे और अपना प्रोडक्ट्स जो है, खाद्य पदार्थ हो, खिलौना हो और अन्य प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और मैं अपने धौलपुर ज़िले के जितने भी नागरिक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, यहाँ पे आइए और इसके आनंद लीजिए और अपने परिवार के साथ आइए। जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदें और उसको देखें और राजीविका महिलाओं को फाइनेंशियली और मॉरली उनको सपोर्ट करें। यही मेरा अनुरोध है। थैंक यू सर। रेत बजरी का परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। धौलपुर जिले में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंबल नदी से अवैध रूप से रेता बजरी का परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। यह कार्यवाही थाना कोतवाली धौलपुर और डीएसटी टीम द्वारा गांव गमा शेरगढ़ किले के पास नाकाबंदी के दौरान की गई। राजघाट चंबल की ओर से धौलपुर की तरफ आ रहे इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर जांच की गई। जांच में पाया गया कि इनमें अवैध रूप से चंबल रेता बजरी का परिवहन किया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें जब्त कर लिया गया। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के
मार्गदर्शन और वृत्ताधिकारी धौलपुर कृष्णराज जांगीड़ के सुपरविजन में हुई। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस और डीएसपी टीम ने संयुक्त रूप से इसे अंजाम दिया। पुलिस ने चारों ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 112(2) के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 29/51 और फॉरेस्ट एक्ट की धारा 4142 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अवैध चंबल रेता खनन से चंबल धड़ियाल संरक्षित क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए रेता माफियाओं के पारगमन मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की जा रही है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस दिखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है। उचित रेटों पे सब कुछ आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। कीचड़ भरे रास्ते से शिक्षा पर संकट, प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा नुनहेरा गांव में दम तोड़ता नजर आ रहा है। यहां पिछले 5 वर्षों से स्कूल जाने वाले मुख्य मार्ग पर जल भराव और कीचड़ का साम्राज्य है, जिससे विद्यार्थी और शिक्षक नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा होने के बावजूद धौलपुर प्रशासन इस समस्या का समाधान करने में नाकाम रहा। युवा नेता करण परमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद SDM ने 40 फुट रास्ता साफ करने का आदेश दिया। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव और पटवारी ने दबंगों के दबाव में आकर महज खानापूर्ति की है और केवल 20-25 फुट रास्ता ही साफ करवाया। खेतों के रास्तों पर किसानों द्वारा तारबंदी और करंट लगाए जाने से छात्रों का स्कूल पहुंचना अब जानलेवा साबित हो रहा है। कीचड़ में गिरकर चोटिल हो रहे छात्रों का कहना है कि यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं करण परमार ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रशासन के निष्पक्ष पैमाइश कर 40 फुट का रास्ता बहाल नहीं किया और सुरक्षा घेरा नहीं बनाया तो युवा शक्ति अधिकारियों के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलेगी और उग्र विरोध प्रदर्शन भी करेगी।
छात्र छात्राएं 5 साल से इस रास्ते से बहुत परेशान हैं, लेकिन 5 साल में ना तो किसी राजनेता ने सुनी, ना किसी धौलपुर प्रशासन के किसी व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं सुनी। पत्रकारिता के माध्यम से और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। और आज यदि इसके बाद में यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम यहाँ पर वोट पड़ते हैं, वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ की जा रही है। धौलपुर प्रशासन धौलपुर प्रशासन खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू। सरमथरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गोल्डन आई पब्लिक स्कूल झिन्नापाड़ा में किया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ श्रीजी मंदिर से होकर कस्बा के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। वहीं कस्बा वासियों के द्वारा कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही इस संदर्भ में कथावाचक आचार्य अभिषेक आगरा वालों ने कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, इसलिए हमें सदैव भलाई के कार्य करने चाहिए। वहीं कलश यात्रा के दौरान सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर भागवत प्रेमियों के द्वारा नृत्य करते हुए राधे राधे श्याम मिलादे के जयकारे लगाए, जिससे कस्बा का माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान आयोजक परिवार के जगदीश प्रसाद शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजेश कुमार, देवेंद्र, मनोज सहित अन्य परिवारजनों सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार,
क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है, और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनर वियर, लाउंज वियर, एक्टिव वियर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनर वियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट, आरामदायक और स्टाइलिश इनर वियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वियर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वियर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है। मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे। मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर पुलिस की माननीय पहल, वृद्ध महिला का खोया बैग 1 घंटे में बरामद, सुरक्षित लौटाए 1 लाख व जेवरात। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वृद्ध महिला की गाड़ी कमाई सुरक्षित लौटा दी है। गुजरात से मजदूरी कर लौट रही मसूदपुर निवासी शांति देवी का बैग 20 फरवरी को ऑटो से गिर गया था, जिसमें 1 लाख रुपए नकद, मोबाइल और सोने चांदी के आभूषण रखे थे। महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना दिए जाने के तुरंत बाद साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल हरवेंद्र सिंह ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर मात्र 1 घंटे के भीतर सैंपल रोड से बैग बरामद कर लिया। पुलिस की इस तत्परता और कांस्टेबल हरवेंद्र सिंह की विशेष भूमिका से क्षेत्र में आमजन का पुलिस के प्रति भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। सुनील कुशवाहा, मसूदपुर सरानी केड़ा। ये हमारी मौसी जी हैं जो कल काम पे से आई थी, जो मतलब नौकरी करके, तो उनका रास्ते में बैग गिर गया था धौलपुर से सरानी केड़ा के बीच में। तो हमने कल कई बार ढूंढा, कई जगह गए। फिर उसके बाद आज हम सुबह साइबर क्राइम ऑफिस में आए हैं, एसपी ऑफिस में आए, जहां पर हमने बोला कि हमारी ऐसी बात है। तो पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए हमारे बैग को कम से कम समय 1 घंटे में ढूंढ के और हमें बता दिया। और सारा सामान हमारा उसमें सेफ है। हमारे उसमें 1 लाख पैसे थे, 1 लाख नगद रुपए थे, कुछ सोने के सामान थे, चांदी भी थी और सारा घरेलू सामान था। सारा हमें वापस मिल गया है। हम धौलपुर पुलिस प्रशासन के आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर।
जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। चयनित पटवारियों का परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम घोषित। धौलपुर राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में अंतिम रूप में चयनित और जिला धौलपुर में आवंटित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अस्थायी पटवार प्रशिक्षण शाला धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर कार्यालय द्वारा जारी सूची में अंकित है, उन्हें दिनांक 23 फरवरी सोमवार से 25 फरवरी बुधवार तक कार्यालय समय प्रातः 9:30 बजे से 6 बजे तक शाम जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के भू अभिलेख अनुराग कक्ष संख्या 28 में अपने समस्त मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थित होते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी नवीन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर दहेज नहीं लेने देने संबंधी शपथ पत्र, धूमपान मदपान नहीं करने संबंधी शपथ पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, आपराधिक प्रकरण लंबित दोष सिद्ध नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो तथा सेवा क्षतिपूर्ति बंद पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथियों पर समयबद्ध रूप से उपस्थित होकर आवश्यक और औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुपस्थिति की स्थिति में प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक क्षार शल्य चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। बाड़ी रोड स्थित उद्यम कार्यशाला विजोली में 10 दिवसीय आयुर्वेदिक क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को समापन। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में परम सिद्ध संत पावगल बाबा की उपस्थिति ने समापन का कार्यक्रम की दिव्यता प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग भरतपुर डॉक्टर सतीश कुमार लवानिया ने की और शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में अब तक चिकित्सा प्रदान किए गए रोगियों का विवरण निम्नानुसार रहा। वहीं रंग पंजीकृत रोगियों की संख्या 6228, अंतरंग पंजीकृत रोगियों की संख्या 135, शल्य चिकित्सा और द्वारा ऑपरेट किए गए रोगियों की संख्या 102, अग्निकर्म और मोक्ष द्वारा 207, योग और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लाभान्वितों की संख्या 190 रही। सहायक शिविर प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा ने बताया कि उपस्थित मरीजों और उनके परिजनों ने शिविर स्टाफ द्वारा की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भामाशाह के रूप में रामलखन गुर्जर, श्रीनिवासपुरी व अन्य का सहयोग रहा। कार्यक्रम में पूर्व उपनिदेशक डॉक्टर भगवान दास शर्मा, सेवानिवृत्ति वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, पीएमओ डॉक्टर गुलाब सिंह जी, पूर्व उपनिदेशक डॉक्टर भरत सिंह झिरवाल, वरिष्ठ कंपाउंडर बनवारी लाल शर्मा, रविंद्र व्यास, फीमेल नर्स प्रियंका, कोमल मीणा और अन्य
कार्मिकों की सराहनीय सेवाएं रहीं। सहायक निदेशक डॉक्टर रमाकांत मिश्रा ने समस्त कार्मिकों को धन्यवाद देते हुए उपस्थित सभी का आभार जताया। आज नई दिल्ली के अंदर एआई समिट में जिस तरह से भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, उससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा, इस देश के लोकतंत्र पर जब भी कोई भी खतरा आएगा, देश का युवा बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटेन के राजशाही परिवार का एक व्यक्ति जिसका नाम एपिस्टीन से जुड़ा हुआ पाया गया, उसको 400 साल के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और एक मंत्री हरदीप पुरी जी, जो खुद एक्सेप्ट इस बात को कर चुके हैं कि वो उनका एपिस्टीन से संबंध था, उसके बावजूद आज तक न तो उनका कोई इस्तीफा हुआ, न कोई कार्रवाई की गई। फिर हमने देखा कि कैसे एआई समिट के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोट को अपना बता करके इस देश की छवि को वर्ल्ड स्तर पर खराब करने का काम किया। और ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से मोदी जी ने इस देश के लाखों युवाओं की अस्मिता को, इस देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रख करके अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, वो किसी से छुपी नहीं है। इस देश के किसानों को बेचने का काम, इस देश के युवाओं को बेचने का काम मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी वही है जो इस देश को वापस गुलाम बनाना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पीएम कंप्रोमाइज के नारे लगाए, क्योंकि इस देश का युवा ये जानना चाहता है कि उसका रोजगार कहां है। आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आपने किससे डर करके यूएस के साथ ट्रेड डील की, जिसमें इस देश के युवाओं की और किसानों की अस्मिता को आपने गिरवी रखा। मैं इस प्रदर्शन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यही एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान होती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। कल देश में दिल्ली में एआई समिट चल रही थी और जिस तरह से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वहां अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, मैं समझता हूं इससे निंदा की बात कोई हो नहीं सकती। जो लोग देश में अलग अलग जगह पर संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हैं, आज उन्होंने ही लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटने का काम किया है। ये राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह से उनकी मानसिकता देश के और जनता के ऊपर उजागर हो चुकी है कि जहां देश में सैकड़ों अन्य देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां उस समिट में शामिल होने आए हों और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से करते हों, तो मैं समझता हूं देश की छवि को कि धूमिल करने का काम किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, जब कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते हैं, तब कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। जब राम मंदिर बना तो कहा राम मंदिर क्यों बना, हॉस्पिटल बनाइए। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उन्होंने सबूत मांगा, करने किया नहीं है, हमें सबूत चाहिए। जब वहां धारा 370 हटाई तब इन लोगों ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन धारा नहीं हटनी चाहिए, लेकिन तब भी हटी। तो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे कार्य निर्णय लिए हैं, देश को आगे बढ़ाया है, युवाओं के लिए नए नए रोजगारों की व्यवस्था की जा रही है और प्रधानमंत्री जी अपने विजन को सबके सामने, पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं कि मेरा विजन है कि 2047 में ऐसा विकसित भारत बने जो किसी के सामने हाथ फैलाने के नहीं, दूसरों को देने के लिए बने। ऐसा मेरा देश बने, ऐसे मेरे युवा साथी को नौकरियां मिलें, मजबूत देश बने। रक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा दिया है, इतना मजबूत देश को बनाने जा रहे हैं कि हमारी तरफ की आंख उठाकर नहीं देखे। तब भी मैं समझता हूं इन विपक्षी लोगों को, राहुल गांधी जी को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। ये लोग मिलकर देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। तो मैं तो देश के और प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए आगे आइए और कांग्रेस में बहस तो कहीं बची नहीं देश में, लेकिन जहां भी है इनको खत्म करिए, इन्हें भगाइए, देश को सुरक्षित करिए। आने वाला समय हम सबका है, आपका है। धन्यवाद, नमस्कार।